आप सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, सादर जय श्री राम। पुनः पंचम दिवस की कथा और 5वें अध्याय में आगे की कथा ही प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर हमने चतुर्थ अध्याय संपन्न किया था। तो आगे की कथा श्रवण करेंगे। पूरे श्रीमन नारायण भगवान की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधान बताता हूं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 उंगल की दातून लें, और दूध वाले वृक्षों से दातून कदापि कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून नहीं लेनी चाहिए, लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजन करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्रीहरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता हूं, अपितु जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मैं वहां अवश्य निवास करता हूं। ग्रंथों में एक श्लोक लिखा हुआ है कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न चा, जो योगी नित्य प्रति 24 घंटे मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके पास भी नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि जहाँ मेरा भक्त हमेशा पुकारता है मुझे, मद भक्ता, मेरा भक्त जहां मुझे पुकारता है, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरा भजन का गायन करता है, तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहीं पर विराजमान होता हूँ नारद। जो मनुष्य
चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा की पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। अर्थात मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। मैं किसी भी प्रकार की क्रियाओं को नहीं जानता, मंत्र को नहीं जानता, भक्ति से हीन हूँ, फिर भी मैंने जो कुछ किया उसे आप स्वीकार करें, मेरा मनोरथ सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से यह पंचम अध्याय संपन्न हुआ, पंचम दिवस की कथा संपन्न हुई। और पुनः हमें आशा है कि हमारी कथा आपको अच्छी लग रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और पुनः इसी कथा के डिस्क्रिप्शन में आपको आगामी दिवसों की भी कथा प्राप्त होगी, तो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ लें। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी षष्ठम अध्याय में 6वें दिवस की कथा में। तो आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण।